मैं हूं रण सिंह चौधरी। आप देख रहे हैं टाइम इंडिया टीवी नेटवर्क। आज फिर हमारे साथ कैंटोनमेंट बोर्ड के पूर्व चेयरमैन पूर्व पार्षद अनिल मित्तर जी है, जो अपने देश के लिए अपने हित के लिए कुछ ना कुछ करते रहते हैं। आज संविधान बचाओ रामलीला मैदान में पहुंचे, जहां पर महारैली देखने को मिली। और आइए जानते हैं उस रैली में और क्या कहा गया, उनसे सुन लेते हैं। आज सर क्या कहेंगे? आज सर आज रामलीला ग्राउंड अजमेरी गेट में ये जो महारैली का आयोजन डॉक्टर उदित राज साहब पूर्व सांसद ने किया है, मैं सबसे पहले उनको बहुत बहुत बधाई देता हूं कि आज यहाँ पर हजारों लोगों ने आकर इस बात का समर्थन किया कि संविधान बचाओ देश बचाओ। हम लोग देख रहे हैं दूर दूर से लोग जत्थे बनाकर झंडे और नारे लगाते हुए रामलीला ग्राउंड में प्रवेश कर रहे हैं। और आज उनका उत्साह ये बताता है कि आज जो भारत का संविधान है उस पर एक बहुत बड़ा खतरा पैदा हो गया है। उस खतरे को टालने के लिए, भारत की एकता और अखंडता को बचाने के लिए डॉक्टर उदित राज जी ने ये जो कदम उठाया है, मैं उनकी बहुत प्रशंसा करता हूं और कामना करता हूं कि जिस उद्देश्य को लेकर आज देश हित में उन्होंने ये संविधान बचाओ महारैली का आयोजन किया है, उसमें उनको जरूर कामयाबी मिलेगी। सर खतरा क्या है संविधान को लेकर? क्यों, क्या है? संविधान में जो प्रावधान डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने दिए, उन्होंने हमारे लिए दो विशेष बातें लिखी हैं। एक तो हमारे कर्तव्य और एक हमारे अधिकार। सरकार हमें हमारे कर्तव्यों को तो याद दिलाती, लेकिन जो हमारे अधिकार हैं उनको छीनती जा रही है। इसी कारण से बेरोजगारी बढ़ रही है। इसी कारण से आज हम लोग देख रहे हैं मुनाफाखोरी हो रही है, जमाखोरी हो रही है। और सारे देश की, चाहे रेल हो, हवाई अड्डा हो या और भी कोई संसाधन हो, उनको शरेआम मोदी सरकार द्वारा अडानी को बेचा जा रहा है। और इससे जो हमारा जो युवा वर्ग है, जो देश का भविष्य है, उसमें एक खतरा मंडरा रहा है। बेरोजगारी के कारण हम लोग देख रहे हैं, दिल्ली में ताज़ा उदाहरण हम लोगों ने देखा कि 10,000 जो हमारे सिविल डिफेंस और मार्शल्स थे उनको नौकरियों से निकाल दिया। मैं साथ ही साथ अपनी संवेदनाएं और दुख प्रकट करता हूं कि जो लोग हमारे साथी धरने और भूख हड़ताल पर थे, उसमें से एक हमारे साथी ने दम तोड़ दिया। मैं परमपिता परमात्मा के श्री चरणों में प्रार्थना करता हूं कि ईश्वर उस परिवार को इस दुख को सहने की शक्ति दें। और मांग करता हूं माननीय केजरीवाल जी से कि आप उस परिवार को उचित मुआवजा दें। कम से कम 1 करोड़ रुपया उस परिवार को दिया जाना चाहिए। मैं फिर अपने मुद्दे पर आता हूं कि ये जो संविधान बचाओ रैली हुई है, इससे लोगों में बहुत ज़बरदस्त जागृति आएगी और हम लोग आशावादी हैं, हम लोग विश्वास रखते हैं उस भगवान पर, और हम लोग आभारी हैं एक बार फिर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने, जिन्होंने इतना सुंदर संविधान, जिसमें कि हम लोग सभी लोग आपस में भाईचारे की भावना को मजबूत करते हुए भारत की एकता और अखंडता को हम लोग सुरक्षित रख सकते हैं। सर अभी चुनाव आने वाले हैं, तो उसमें क्या पब्लिक पर असर होएगा? क्या क्या कह सकते हैं इसको लेकर? आप लोग देखेंगे कि इतना ज़बरदस्त असर होगा। आज हर व्यक्ति के मन में वर्तमान सरकार के प्रति रोष है, क्योंकि बार बार ये सरकार नए नए अध्यादेश लाकर संविधान की धज्जियों को उड़ाया जा रहा है। जो लोग बोलते हैं, जो हमारे पत्रकार भाई कोई आवाज़ उठाते हैं, तो उसको जेल में डाल दिया जाता है। तो इसलिए हम लोग एक बार फिर डॉक्टर उदित राय जी को, जिन्होंने इस महारैली का आयोजन किया, जिसमें हजारों हजारों लोगों ने भाग लिया है, हम उनका एक बार फिर यहाँ धन्यवाद करते हैं और आशा करते हैं कि हम लोग कि इस रैली के माध्यम से पूरे देश में एक सुंदर वातावरण बनेगा और हम लोग भारत की एकता और अखंडता को बचाने में कामयाब होंगे। भारत बचाओ, संविधान बचाओ, भारत बचाओ, देश बचाओ, संविधान बचाओ, देश बचाओ।